Hey guys, good evening and welcome back again to your Vedantu NEET Made Easy channel. तो आज के सेशन में बेसिकली रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई. Hey guys, good evening and welcome back again to your Vedantu NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे, all of you doing great. Well, my dear students, आज का सेशन पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका CBSE क्लास 12th एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट होने जा रहा है. 24th को उनका इंग्लिश का पेपर है और 28th फेब को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, राइट? तो आज के सेशन में बेसिकली मैं आपको एग्जैक्टली सीबीएसई रिलेटेड केमिस्ट्री चैप्टर वाइज जो शॉर्ट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे वो मैं टॉपिक्स आपको देने जा रहा हूं. तो प्लीज मेक श्योर जो भी मैं चैप्टर वाइज टॉपिक्स यहां पे आपको दूंगा, मेक श्योर आप वो थॉरोली पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी दिमाग में रख के, राइट? वो सारे चैप्टर्स कवर करोगे, वो सारे टॉपिक्स कवर करोगे जो मैं आज के सेशन में आपको दूंगा, सो दैट यू कैन स्कोर रियली गुड इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन. Why scoring well is important in CBSE examination? Because इससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट अप हो जाएगी, आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हाँ, इसके बाद नीट एग्जामिनेशन है तो उसमें भी ऐसा ही करने वाले हैं हम, राइट? तो ये जो CBSE एग्जामिनेशन है, टू स्कोर वेल इन CBSE एग्जामिनेशन इट्स गोइंग टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस फॉर श्योर, राइट? तो चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे, प्लीज एंड प्लीज इन टॉपिक्स को थॉरली पढ़े, राइट? और पूरी एनसीईआरटी सामने रखें, जो भी टॉपिक्स मैं दूंगा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर करें, बिकॉज मैं आपको डिटेल्ड टॉपिक्स दूंगा जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सीबीएसई में रिलेटेड टू द सब्जेक्ट केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, राइट? और एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर सेशन के बाद आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, राइट? लाइक इस वीडियो के बाद मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस दूंगा जो आप प्रैक्टिस करोगे, उनसे आप उस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. सिमिलरली कल सॉल्यूशन का होगा, काइनेटिक्स का होगा, एटसेट्रा इन दिनों कंटिन्यूअसली ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं अभी कुछ देर में, जो आपको आज मिलेगा, राइट? तो इन कंटिन्यूअस इन दिनों में आपको ऐसे सेशंस मिलते जाएंगे, राइट? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज. परफेक्ट. तो चलिए लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स हैव अ लुक एग्जैक्टली कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. देखिए, अगर आप बात करोगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? जिससे 7 मार्क्स आपके आते हैं, राइट? यू विल बी आस्क्ड 7 मार्क्स इन द फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने कवर करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलेटिव लोवरिंग, राइट? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. इन चारों से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. आपको पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखनी होगी, राइट? उसके साथ जो पर्टिकुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है उसकी फॉर्मूलाज डिराइव करनी है, राइट? उसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स लिखने हैं, या मे बी इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है. मतलब ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला, राइट? इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स एब्नॉर्मल मोलर मास, जिसमें वैन हॉफ फैक्टर आ जाएगा. प्लीज एंड प्लीज इस पे भी फोकस करना. वैन हॉफ फैक्टर से वैन हॉफ फैक्टर, और वैन हॉफ फैक्टर एग्जैक्टली आप डिसोसिएशन एज वेल एज एसोसिएशन के लिए करोगे. सिमिलरली आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है और इसकी एग्जांपल्स जो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी से दी गई है वो आपसे डायरेक्टली शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं. लाइक आपको कोई सोल्यूशन दिया होगा, आपको चेक करना होगा क्या आइडियल है कि नॉन आइडियल है, राइट? आई एम श्योर कि आपने अभी तक डिस्कस कर लिया होगा, राइट? आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स होती है. तो ये 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एट द सेम टाइम एक टॉपिक यहां पे और ऐड कर लेना आप, रॉल्ड्स लॉ. जो रॉल्ड्स लॉ है इससे भी एक डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन बन सकता है या मे बी इससे डेफिनेशन पूछी जा सकती है. परफेक्ट. तो मोस्ट प्रोबेबली इस रॉल्ड्स लॉ से आपसे एक छोटा न्यूमेरिकल दिया जाएगा, राइट? जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करनी होगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होगा. मूविंग ऑन टू वन मोर चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये भी आपका हाई वेटेज चैप्टर, इससे भी 9 मार्क्स आपसे एग्जैक्टली पूछे जाते हैं. इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो किससे आएगा, वो नर्नस्ट इक्वेशन से आएगा. नर्नस्ट इक्वेशन, इससे क्या थ्योरी पूछी जाएगी कि न्यूमेरिकल आएगा? इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इससे प्रॉब्लम पूछी जाएगी. मतलब आपने देखे होंगे आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको एक कंप्लीट सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है या किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, जो आप करते हो विद द हेल्प ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन. तो इससे आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा जो हाई वेटेज न्यूमेरिकल हो सकता है, राइट? नंबर 1.
रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल, राइट। इससे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इसकी डेरिवेशन पूछी जाएगी, डेल्टा जी और ई सेल के बीच में डेरिवेशन, या तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल, एक शॉर्ट आंसर 2-3 नंबर का, राइट। जो कंडक्टेंस पार्ट है, कंडक्टेंस पार्ट जिसमें आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे शॉर्ट आंसर टाइप्स पूछे जाएंगे फॉर श्योर। इनकी फॉर्मूलाज पे फोकस कर लेना। मोलर कंडक्टिविटी ये भी इसी में आ जाएगा, और इससे थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जाएगा आपसे बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स है, राइट। तो जितनी भी बैटरीज है और जो फ्यूल सेल्स है, ये एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग मार लेगा इसकी, और इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ये भी 2-3 नंबर का पूछा जा सकता है इसमें से। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट, जिनमें आपने ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। मूविंग ऑन, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली टच किए जाएंगे, राइट, और इस बार भी टच किए जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करने को देगा, राइट, या इससे डायरेक्टली इक्वेशन पूछेगा, राइट, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की यूज करनी होगी। एट द सेम टाइम ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, और साथ में अरीनेस इक्वेशन जिसको आप बोलते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट, राइट, ये भी इस पर भी फोकस कर लेना, राइट। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे केमिकल काइनेटिक्स में, जैसे आपको एक टेबल दिया जाता है जिसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं और आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, राइट, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे और पूछा जा सकता है, पूछे गए भी है, राइट, तो उन पे भी फोकस कर लेना। तो इस चैप्टर से आपके 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे जो मेन टॉपिक है दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ, मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इसके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, और लेंथेनॉइड्स, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से कवर करने हैं। एनसीईआरटी से बाहर अब आप नहीं जाओगे, सिंस ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, एनसीईआरटी से बाहर एक भी पार्ट नहीं पूछा जाएगा, राइट। आपने देखा होगा एनसीईआरटी पे रिएक्शंस ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 दी गई है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है 2, राइट, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो सारी रिएक्शन जो KMnO4 की है और K2Cr2O7 की है, प्लीज एंड प्लीज वो सारी याद करके रखना, बिकॉज उनसे फॉर श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा। परफेक्ट। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले यहां पे हर कोई टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई सा भी एक टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा। मतलब एक कंपाउंड, 1-2 कंपाउंड दे देगा, हाइब्रिडेशन पूछी जाएगी उसी में, उसी का ज्योमेट्री पूछी जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा, चेक करना होगा इनर ऑर्बिटल स्पीशी है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो एक ही क्वेश्चन में ये सारे दे देगा। तो प्लीज एंड प्लीज ये जो वर्नर, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस पे ज्यादा फोकस कर लेना आप। आइसोमेरिज्म से यहां से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट, आपको चेक करना होगा, कंपेयर करना होगा पेयर्स में। सिमिलरली बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस अगेन इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर से आप शॉर्ट मार्क्स, आई मीन एक 2 नंबर के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नॉमेनक्लेचर से, इससे भी क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, राइट, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्लूडेड ही है, राइट। और डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने पढ़ा होगा जब आप कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, राइट, आयोनिक स्फीयर होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, परफेक्ट, उन सब की डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। परफेक्ट, लाइक सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस पे भी प्लीज एंड प्लीज फोकस कर लेना, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा शॉर्ट मार्क्स का। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स अरीन्स से केमिकल रिएक्शंस, इससे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी गई है, राइट, वो सारी कर लेना। कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है या डायरेक्टली पूछी जाएंगी, राइट, 5 केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स अरीन्स, कुछ ऐसा, राइट, जिससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। साथ में इनका नॉमेनक्लेचर पे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है और ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही बनेगा। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इस पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। और ये सारे टॉपिक्स जो है ये भी आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही कवर करोगे, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। दैट्स ऑल। मूविंग अहेड, अगर मैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की बात करूं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में फ्रीक्वेंटली अल्कोहल्स और फिनॉल्स को टच किया जाता है, अल्कोहल्स और फिनॉल्स को टच किया जाता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जिससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा, और साथ में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्लीज एंड प्लीज उस पर भी फोकस कर लेना डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। इनके नॉमेनक्लेचर पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेगा, और ईथर्स की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन बनेगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अल्कोहल्स, फिनॉल्स की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना, ठीक है। मूविंग अहेड,
अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है, राइट? 8 मार्क्स इससे भी बनेंगे। तो इनकी केमिकल रिएक्शंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली, राइट? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरियस टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विशन जो टेस्ट होते हैं इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी पे ये दिए गए ये टेस्ट, राइट? इन पे भी फोकस कर लेना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, प्लीज एंड प्लीज ये ज्यादा दिमाग में रखना। परफेक्ट। नॉमेनक्लेचर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी में दी गई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, परफेक्ट, इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। परफेक्ट। आई होप आप याद रख रहे हो कि किस टॉपिक से शॉर्ट आंसर बनेगा और किस टॉपिक से आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं अमीन्स की बात करूं, एक छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, राइट? तो 6 मार्क्स इससे एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। अमीन्स की केमिकल रिएक्शंस और डाईअज़ोनियम सॉल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। डाईअज़ोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शंस पूछी जा सकती है, तो जितनी भी एनसीईआरटी में डाईअज़ोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शंस दी गई है उस पर जरा फोकस कर लेना, इससे क्वेश्चन तो फॉर श्योर आएगा ही। अमीन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये भी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट? जिसमें बेसिसिटी ऑर्डर हो सकता है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है इन अमीन्स का, इस पे भी फोकस कर लेना, राइट? और मेनली याद रखना, देख लेना पहले कि आपको मीडियम कौन सा दिया गया है, मीडियम के बेसिस पे आप ये बेसिसिटी ऑर्डर दिया करोगे। गैशियस फेज दिया गया है, एक्वस फेज दिया गया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, व्हाटएवर, राइट? आपने अभी तक आई एम श्योर डिटेल में पढ़ लिया होगा। नॉमेनक्लेचर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये तो आई एम श्योर आपने ऑलरेडी कवर किया भी होगा, राइट? इसके बाद अगर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स में 2 मेनली टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे क्वेश्चंस पूछता है। कार्बोहाइड्रेट्स, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? मैक्सिमम टोटल वेटेज इज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? कार्बो, आप मान के चलो अगर इस चैप्टर में टोटल 7 मार्क्स आएंगे, 7 मार्क्स में से 5 नंबर तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में से ही आएंगे, राइट? वेल, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद इसमें प्रोटीन्स पे भी आप फोकस करोगे, और जितना भी डेटा आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स पे दिया गया है उस डेटा पे फोकस करना है। जो भी आपको डायग्राम्स दी गई है एनसीईआरटी पे रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर, वो सारी डायग्राम्स प्लीज एंड प्लीज याद कर लेना, राइट? इंपॉर्टेंट है वो भी। परफेक्ट। तो विद दिस जो आपका ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इनऑर्गेनिक से 20% मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, फिजिकल से 32.9%, अप्रॉक्सिमेटली 33% मान के चल सकते हो, और ऑर्गेनिक से मेजॉरिटी पूछी जाएगी, दैट्स गोइंग टू बी अप्रॉक्सिमेटली 47%, राइट? तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं पे आप ज्यादा फोकस करोगे। आई एम 100% श्योर अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करोगे यू विल इजीली स्कोर 65+ इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन एज फार एज योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री इज कंसर्न, राइट? और बाय द वे, इन दिनों कंटिन्यूसली आपको डिफरेंट चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक आज आपको चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आज आपको इलेक्ट्रो चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे as far as the chapter electro is concerned. Similarly, कल आपको काइनेटिक्स का मिलेगा, तो इस चैनल के साथ कंटिन्यूसली जुड़ जाएंगे, राइट? बिकॉज ये जो आपके पास 4-5 दिन रहेंगे, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए हम प्लान कर रहे हैं। जैसे आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिमिलरली कल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एटसेट्रा, जो भी चैप्टर्स होंगे उन सब चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब करें, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में चाहिए, राइट? तो विद दिस पीपल आई विल बी टेकिंग लीव, विशिंग यू ऑल द लक। मिलते हैं, राइट, नेक्स्ट सेशन में, which is going to be the most expected questions from the chapter electrochemistry. ठीक है? Take care, God bless you all and love you all. Bye bye guys, take care.